दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि एक ऑनेस्ट रिव्यू दे सकूँ। हालांकि इस रिव्यू मेरे व्यक्तिगत विचार होंगे, अगर आप इससे सहमत नहीं भी होंगे तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट फिर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस पर भी आप मतलब थोड़ा सा समझें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और 2022 के लिए क्या एक टेक अवे हो सकता है, उस चीज़ को भी आपको समझना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर आप 5 से 7 मिनट अगर मेरी वीडियो को देख लेंगे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ। तो देखिए, यूपीएससी का पेपर कुछ ऐसा हुआ है इस बार। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो देखिए, पहली बात तो सभी को पता है कि सी सेट में तो डेफिनेटली इश्यूज़ रहते ही हैं सी सेट को लेके। इस बार जीएस में भी कुछ इस तरह का ही हाल देखने को मिला। मैं अगर फिलॉसफी की बात करूं कि देखो, अगर ओवरऑल अगर मैं बात करूं, देखो इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट्स क्यों बेटर हो रहा है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। कुछ रीजंस ये भी हैं कि यार एक तो ना इंग्लिश की लैंग्वेज ईजी है। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन वही हिंदी में की लैंग्वेज बिल्कुल ट्रांसलेशन वर्जन ही होता है, एक तरह से बिल्कुल ट्रांसलेशन वर्जन है। और जिस तरह से गूगल ट्रांसलेशन जब से आया है, गूगल ट्रांसलेट, तो जब से तो और मतलब यूपीएससी पेपर की बैंड बज चुकी है। फिर सी सेट भी ईजी होता है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ड्यू टू द बीटेक। मैक्सिमम बच्चे बीटेक बैकग्राउंड के होते हैं, तो जिस वजह से सी सेट उनके लिए ईजी हो जाता है। यहाँ पे हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा लैंग्वेज का तो इशू रहता ही रहता है कंप्रेंशन में, या फिर मैथ्स और रीजनिंग में। और साथ में कहीं ना कहीं अगर बात करें तो इसके कारण जो होते हैं क्वेश्चंस भी जो है फिर मिनिमम सॉल्व हो पाते हैं सी सेट में भी। तो जिसके कारण ये लैंग्वेज ईजी होती है, मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो ये लैंडेड विद गुड स्कोर कर देते हैं और वहीं पे लैंडेड विद लो मार्क्स हो जाते हैं। ये तो मतलब पेपर को लेके बात हो रही है, सिर्फ मतलब जो आप पेपर एग्जाम हॉल में दे रहे हैं सिर्फ उसी को लेके बात हो रही है। मैं यहाँ पे सिलेबस की बात नहीं कर रहा, मैं बुक लिस्ट की नहीं बात कर रहा, मैं किसी चीज़ की नहीं बात कर रहा, सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर कि पेपर में क्या क्या इशू जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम के साथ क्या है, किस तरह से है। क्योंकि देखिए, मैंने अभी टेलीग्राम पे, अगर आप जो बच्चे नहीं हैं टेलीग्राम देख लेना एक बार, आपको लिंक नीचे मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन दिखाए हैं। उस 10 क्वेश्चन से उसमें क्या हो सकता था कि उस 10 क्वेश्चन में से एटलीस्ट बच्चे 5 या 6 क्वेश्चन कर सकते थे अगर उसकी हिंदी अच्छी होती। क्योंकि देखो, नो डाउट हिंदी मीडियम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा पढ़ता है। इवन हिंदी मीडियम इतना पढ़ता है कि जितना इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ पाता। लेकिन फाइनल क्या हो रहा है कि रिजल्ट कोई और लेके जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदी मीडियम में डीमोटिवेशन का भी एक दौर स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये बोलूँगा, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप ने अपने आप को थोड़ा सा और मजबूती के साथ आगे आना है। अब आपको नेक्स्ट ईयर ऐसे मतलब इन चीज़ों से भी तैयार होना पड़ेगा कि यार पेपर ट्रांसलेटेड आ रहा है, तो आपको अपनी हिंदी पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप इंग्लिश के पेपर को भी थोड़ा थोड़ा देखा करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई क्वेश्चन में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तुरंत ऑन द स्पॉट उसका इंग्लिश वर्जन भी जरूर देखें। मैं मानता हूँ इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन यही एक इसका सोल्यूशन है, और कोई सोल्यूशन। अगर मैं बोलूँ आप हिंदी इंप्रूव कर लो या हिंदी मीडियम छोड़ दो, ये सरासर जो है बिल्कुल गलत होगा। तो उस कंडीशन में जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर आए या फिर कुछ भी आए, तो आप फटाफट क्या करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि आपको पता है अगर मान लो पेपर है तो एक साइड में आपका मतलब कि आगे पीछे होता है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चंस इंग्लिश में अगर लिखे होंगे तो यहाँ पे डेफिनेटली उसी के साइड में हिंदी में लिखा होता है। तो जो क्वेश्चन में आपको दिक्कत आ रही है, फटाफट उसका इंग्लिश वर्जन जरूर देखो। बस एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, मैं आपको यहाँ पे देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसी में देखो एक क्वेश्चन है। अब देखो जैसे कि ये कास्ट यू का, यार कास्ट यू का को दिमक कहते हैं हिंदी में। दिमक लिख देते तो क्या दिक्कत हो जाती, आप समझ रहे मेरी बात को। तो उस कंडीशन में अब ऐसी जब हिंदी आ रही है तो आप भी समझ सकते हैं, अखंड हिंदी जिसको हम कह सकते हैं, जिसको अच्छे अच्छे हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट भी ना समझ पाए। तो ऐसे तो बहुत एग्जांपल्स मैंने टेलीग्राम पे दे रखे हैं, आपको चीज़ें वहाँ समझ आए। अब यहाँ पे ये है कि अब इसके कारण जब ये नहीं होगा तो शायद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, और जबकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इवन ये इन्वायरमेंट का ईजी क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन के कारण, इस वर्ड के कारण बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं उसके 2 मार्क्स तो कहीं ना कहीं तो कम हो रहे हैं ना। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा मैं ये बोलूँगा, देखो यार यूट्यूब पे ना थोड़ा भोकाल टाइप की चीज़ें मची हुई हैं। भोकाल का मतलब ये होता है कि लाइक लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं, मैं ये कह सकता हूँ। हालांकि मैं नहीं कर सकता, मेरा अपना एक अलग एटीट्यूड है। लेकिन कुछ बंदे क्या कर रहे हैं, व्यूज़ के लिए कुछ भी मतलब बोलते हैं ना कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, जिसका हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है। तो उस कंडीशन में मैं आपको यहाँ पे एक बात यही सिर्फ चीज़ें बोलूँगा कि आप इन लोगों को अवॉइड करें। जस्ट अपनी कमजोरियों को समझें, क्वेश्चन कितना आपको कैसा रहा, किस तरह से रहा। और मैं ये भी बोलूँगा कि देखो दोस्तों, लोग कहते हैं कि पॉलिटी से इतने क्वेश्चन हो सकते थे, इतने वो हो सकते थे। देखो ऐसा भी कुछ नहीं है। मैं ऑनेस्टली बात करूं, अगर आप पॉलिटी में अगर मान लो 18 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं बोल सकता हूं कि हाँ 14 क्वेश्चन हो सकते थे। 4 क्वेश्चन एक टफ कॉल थी। टफ कॉल का मतलब यहाँ पे ये होता है कि
यार बहुत डेप्थ में अगर आपको बिल्कुल नॉलेज है तो आप वो 4 क्वेश्चन कर पाएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक है। इसी जैसे इकोनॉमी में अगर 15 क्वेश्चन आए हैं तो 15 में से मैं ये कह सकता हूँ कि 10 से 11 क्वेश्चन हो सकते थे उन्हें, मतलब कंसेप्चुअल, लेकिन उसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक बोलते हैं ना टॉप नॉच, जिसको कि हाँ भी बंदे ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है तो वही कर पाएगा। अब देखो बोलने को तो बहुत लोग कह सकते हैं ईजी था, ये था, वो था, भाई पेपर लास्ट ईयर से इस बार थोड़ा लेवल का इंक्रीज था। क्यों? स्पोर्ट्स आ गया, साइंस आ गई, जो बच्चे बेसिकली ये चीज़ें नहीं पढ़ के जाते थे सिविल सर्विस में, तो उसके कारण कट ऑफ अप्रॉक्स मान के चलो 85 प्लस जिसका भी है, 85 या 85 प्लस जिसका जनरल कैटेगरी से है, वो आँख बंद करके मेंस में लग जाओ। और जिनका अगर नहीं भी हो रहा है तो डीमोटिवेटेड होने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि जस्ट आपको अभी, क्योंकि देखो यूपीएससी तो 6 अटेम्प्ट क्यों दे रही है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे? तो उस कंडीशन में आपने डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। जस्ट अब आप अपना डेली बेसिस का टाइम टेबल, जो अपना शेड्यूल को जो है आप अच्छे से करके रखें, अपने टाइम टेबल को लाइक मंथली या फिर वीकली एक लंबा प्रोग्राम बना के रखें, और उसी के हिसाब से बी इन डिसिप्लिन। यूट्यूब पे ज़्यादा एक्टिव ना होएं, सिर्फ अपने काम से काम रखें, जो लेक्चर देखना है उसको देख के फिर चले जाएं। अपने फ़ोन को हमेशा जो है साइलेंट मोड पे या फिर मतलब कि फ्लाइट मोड पे ज़्यादा रखें। इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शंस जो होंगी कम होंगी। टेस्ट सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, टेस्ट सीरीज़ के ऊपर ना बढ़ें, लेकिन टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके जाएँ, ठीक है। और साथ में अपने नोट्स को कंसाइज बना के रखें, बस मैं ये, और कीप रिवाइजिंग, यही चीज़ें हैं। तो बस मैं यही बोलूँगा, डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भी अब इसमें बहुत अच्छे से प्रयास करेंगे आने वाले टाइम में, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बाकी हम चीज़ें बना रहे हैं, बस मुझे यही बोलना था। तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।